अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साज़मान और आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ थिंग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है कि अपने शेड का खर्चा इस आउट ऑफ सीज़न के अंदर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, आप कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, चैनल पर नए आने वाले दोस्तों को मैं वेलकम करता हूँ और एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो काइंडली चैनल को सपोर्ट करें। सपोर्ट आपका सब्सक्राइब करने से होगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, ठीक है, ताकि मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सकें। मैं अपने तमाम व्यूअर्स को एक ही मशवरा दूंगा कि ना वो बर्ड जो आपके पास अब नेक्स्ट सीज़न में सेल कर नेक्स्ट सीज़न में जिसने ब्रीड करनी हो, लेकिन अगर बहुत ही कोई अच्छे और रेयर म्यूटेशन के पेयर्स हैं जो आपके पास बहुत पुरानी ब्रीड कर रहे हैं तो उनको बंदा रोक ले, उनको भले ना सेल करे, ठीक है। लेकिन अगर कोई पुराना ब्रीडर है या कोई पुराना जिसने इनको रखा हुआ है या जिसको पुरानी चीज़ों का पता हो कि यार मैं किसी तरीके से भाई पेयर लाऊंगा और ला के उनसे ब्रीड करा लूँगा, तो मेरा उनको यही मशवरा है, या वो इस बात को अच्छे से समझते होंगे कि आप लोग जैसे ही भाई इनका सीज़न ख़त्म हो, सीज़न एंड हो, आप इनको निकाल दें। उसकी वजह ये होती है कि देखें अभी पाकिस्तान के अंदर तकरीबन मेरे अपने अंदाज़े के मुताबिक 4 महीने से 4.5 महीने के लिए ये बर्ड इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल बैठ चुकी है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन देखें जो हकीकत है वो हकीकत है। इस वक्त मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था कि आप अगर कमर्शियल आइटम अपने पास लगाते हैं जिसके अंदर भाई मैंने आपको कहा था फिंचेज़ हैं, ये आपके पास डव्स हैं, ऑस्ट्रेलियन बजीज़ हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने कोई और इस टाइप का कमर्शियल आइटम में अल्बाइनो लगा लिया, लुटिनो लगा लिया, या ये आपका ब्लू पसनाटा वगैरह या फिशर वगैरह लगा लिया, तो भाई मेरे इस वक्त मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि 4 महीने के लिए मार्केट पिट चुकी है। ये बिल्कुल हकीकत बात है, ठीक है। 4 महीने के लिए मार्केट पिट चुकी है। आपसे इस वक्त बजरी कोई नहीं ख़रीद रहा। जब आपसे इस वक्त कोई बजरी नहीं ख़रीद रहा तो भाई आप अपनी जेब के ऊपर भारी क्यों कर रहे हो उस चीज़ को? तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे ही आप देखो कि भाई रमज़ान के करीब आपके पास अगर पेयर बहुत ही शानदार पेयर है तो आप उसमें से कुछ पेयर रख लें, बाकी निकाल दें, ठीक है। बाकी आप उनको आप सेल आउट कर दें। वजह उसकी है 4 महीने तक से 4.5 महीने तक आपसे परिंदा इस वक्त कोई नहीं ख़रीदेगा। ये जो है ना बर्ड इंडस्ट्री के ऊपर 4 महीने ज़रा भारी गुजरते हैं। उसकी वजह ये होती है कि रमज़ान स्टार्ट हो गया, रमज़ान का पूरा मंथ मार्केट के अंदर कोई नहीं होगा। ईद आ जाएगी, ईद के 1 या 2 हफ्ते तक मार्केट के अंदर परचेजिंग स्टार्ट होगी। जब तक रेट स्टेबल होगा बकरा ईद की लिए मंडियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। लोग बकरे और अपने ईद के कुर्बानी के जानवर स्टार्ट कर देंगे ख़रीदना और बेचना और ख़रीदना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जब आपके बकरा ईद ख़त्म होगी तो शादियों का सीज़न आपका उरूज पे होगा, क्योंकि मुहर्रम स्टार्ट होने वाला होगा। और मुहर्रमों में भी लोग इसी तरह अपने बर्ड्स का जो है ना वो काम नहीं करते, बर्ड्स का काम रुक जाता है। तो अब जाकर आपका सफ़र के मिड के अंदर जो है यानी इस्लामिक 2nd मंथ के बाद आपका ये काम दोबारा स्टार्टअप होगा, ठीक है। और वो तकरीबन आपका पीक होता है, क्योंकि आपका जून से जुलाई स्टार्ट हो चुका होगा। लोग परचेजिंग शुरू कर देंगे किसकी, लव बर्ड्स की, क्योंकि 1-2 महीने बाद लव बर्ड का सीज़न स्टार्ट होने वाला होगा। 1-2 महीने बाद तोतों का सारा सीज़न स्टार्ट होने वाला होगा। तो आपके ज़ोर आ जाएगा किसके ऊपर? आपका सारा ज़ोर आ जाएगा लव बर्ड्स के ऊपर। ऑस्ट्रेलियन बजीज़ के रेट अच्छे हो जाएंगे, फिंचेस के रेट अच्छे हो जाएंगे, डव्स के रेट अच्छे हो जाएंगे। तो भाई मेरे भाइयों, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लालच नहीं करनी है। अभी भी किसी को अच्छा रेट मिल रहा हो, अगर मुत्तफ़िक हो मेरी बात से तो आप इसको जो है सेल आउट कर दें। इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ अपने पिंजरे की कंडीशन कि देख लें, मेरे पास 20 खानों का पिंजरा लगा हुआ था। 20 खानों के मेरे पास ऑस्ट्रेलियन लगे हुए थे। मैंने 20 में से 10 पेयर 9 पेयर या 8 पेयर रख लिए अपने पास, बाकी 12 पेयर मैंने सेल कर दिए हैं, ठीक है। ये पुराने पेयर हैं मेरे पास जो बहुत अच्छी ब्रीड मेरे पास करते रहे हैं और कर रहे हैं, ठीक है। जो नए कुछ इनमें से मेरे अपने घर के पट्टे तैयार थे, मैंने वो भी रख लिए हैं, बाकी उसके अलावा मैंने निकाल दिया। वजह उसकी क्या है, जब भाई आपके पास एक महीने में 5 से 8 हज़ार रुपये दाने का खर्च हो रहा है और आपके पास इनकम जो है वो 2 से 3 हज़ार आ रही है, तो ये आपके पास सीधा सा लॉस है। 8-10 पेयर आप अपने पास अगर रख लेते हैं तो उनसे आपकी ब्रीड जो भी आती रहेगी, अगर मरे से मरा 200 रुपये में भी बिक रहा है तो आपको कुछ ना कुछ जो है वो दे के जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास
इनके जो पेयर हैं, ब्रीडिंग पेयर वो ज़्यादा हैं, तो भाई आपको लॉस होगा। लॉस इस वजह से होगा कि सेल हो नहीं रहा होगा और दाना महंगा है, तो दाना आपका ज़्यादा कंज्यूम हो रहा होगा। देखें खाना, अभी बहुत सारे दोस्त मुझे इस बात पे भी कमेंट कर सकते हैं कि यार देखो खिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है, बेशक खिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन यार देखो आप जब यहाँ पर अपने पास कोई चीज़ ऐसी लगा रहे हो या आप कोई चीज़ ऐसी कर रहे हो कि भाई मतलब आप इसको साइड बिज़नेस कह लो, अगर आप साइड बिज़नेस कर रहे हो तो भाई आप 2 पैसे कमाओ भी तो सही। अपनी जेब से ही लगाई जा रहे हो तो इसमें तो फिर किसी किस्म का कोई मज़ा नहीं है ना यार, तो फ़ायदा कुछ नहीं है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ अपने पास जो मेरे पास पेयर लगे हुए हैं वो दिखा देता हूँ। तो उसके अलावा अभी जो मैंने माल होल्डिंग पे डाला हुआ है, वजह उसकी क्या है, मैंने अभी जो माल होल्डिंग पे डाला हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास जो माल होल्डिंग पे पड़ा हुआ है मैंने इस वक्त सेल नहीं किया, वजह उसकी ये है कि यार रेट ही नहीं है, रेट आ ही नहीं रहा। जब रेट नहीं है तो देने का फ़ायदा कुछ नहीं है ना यार। आपने इन बच्चों को तैयार किया, मेहनत से तैयार किया, लेकिन ये है कि अब आप जो है जिन पेयर ने भी मेरे पास लेइंग की हुई है, इनकी ये लास्ट लेंगे, ये लेइंग जैसी करके हटेंगे तो मैं इनके जो है ना पेयर्स तोड़ दूँगा। इनके जब मैं पेयर्स तोड़ दूँगा तो उसके बाद जब थोड़ा रेट बेहतर होगा या दाने के रेट थोड़े से जो है वो स्टेबल होंगे तो उसके बाद इनकी दोबारा ब्रीडिंग स्टार्ट करवाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने पिंजरे में से पोर्शन निकाल दिए और पोर्शन निकाल के पिंजरा बड़ा कर दिया है। शायद आई थिंक पहले लास्ट वीडियो के अंदर भी जो मैंने दिखाए थे वो 9 या 10 पेयर ही थे। मेरे पास तकरीबन 20-22 पेयर लगाए हुए थे मैंने इसके ऑस्ट्रेलियन के, और मैंने छांटी कर दी है। मुझे ये पता है कि देख लें आप लोगों के पास मार्केट के अंदर जो है रेट ख़त्म हो चुका है, रेट नहीं है, रेट कोई ले नहीं रहा, वजह उसकी ये रमज़ान स्टार्ट हो चुका है। अब ये देखें इस पेयर के पास भी बच्चा है एक, ठीक है, इस पेयर के पास एक बच्चा है। ये देखें ये एक पेयर ने बच्चा निकाला हुआ है, 2-3 बच्चे अंदर हैं वो बैठे हुए, ठीक है। इस पेयर ने लेइंग की हुई है, इस पेयर ने लेइंग की हुई है, ये पेयर लेइंग कर चुका है, इस पेयर के पास लेइंग हुई हुई है, इस पेयर के पास भी लेइंग है, इस पेयर ने बच्चे निकाले हुए, ठीक है। ये देखें फुल लोडेड है मादी, फुल लोडेड है मादी, और अब ये लेइंग कर रही है और कर चुकी है, ठीक है। तो मेरे पास ये देखें मैंने जितने भी मेरे पास वो थे केजीज़, मैंने उनके बीच के पार्टीशन निकाल के इनको एक तो बड़ा केज दे दिया कि यार ये फ्लाइंग व्लाइंग करते रहें अपनी, ठीक है। और उसके अलावा ये है कि एक तो अपनी ये फ्लाइंग वगैरह करते रहें, क्योंकि जितना फ्लाई करेंगे उससे परिंदा उतना ही जो है आपका सेहत में रहता है। वरना ये मेरे पास 20 खानों का पिंजरा है, ठीक है, ये मेरे पास 20 खानों का पिंजरा है, और इसके बीच के पार्टीशन में लगा दूंगा तो बस ये दोबारा ये 20 खानों का पिंजरा बन जाएगा। और इसका साइज़ है 1 बाई 1.5, ठीक है, 1.5 फीट गहराई है, 1 फीट चौड़ाई है, 1 फीट ऊंचाई है। इसके अलावा मैंने अपने पास देखें अब जो है ना डव के भी कुछ पेयर्स कम कर दिए हैं। अब मेरे पास ये रेड डव के 2 पेयर पड़े हुए हैं, ठीक। फिंचेस के मेरे पास ये 1, 2, 3 और ये एक पेयर है 4। ये 4 पेयर मेरे पास फिंचेस के हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरे पास अब ये इस वक्त ये किंग साइज़ का ऑस्ट्रेलियन लगा हुआ है, ठीक है, इससे भी लेइंग की हुई है। ये किंग साइज़ ऑस्ट्रेलियन है, इससे लेइंग की हुई है। ये देखें ये सारे के सारे मेरे पास ऑस्ट्रेलियन बजीज़ के पट्टे हैं जो निकले में, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन बजीज़ के पट्टे हैं। अब मैंने सारे अपने पास रोक लिए, होल्ड पे ले आया हूँ। अब ये देखें ये सारे ऑस्ट्रेलियन बजीज़ के पट्टे निकले में मेरे पास। ये देखें ये होगो का जो है स्प्लिट है, ये होगो का नर बैठा हुआ है बीच में, ठीक है, मैंने बीच में रख दिया है क्योंकि इसकी मादी इस वक्त जो है ना वो मेरे पास है नहीं, और मैं अभी लेके भी नहीं आ रहा। उसके पैसे मुझे अच्छे मिले तो मैंने दे दी। तो ये होगो का स्प्लिट है, ठीक है। एक और बच्चा है वो अंदर ही है, उसको भी मैंने फॉस्टर किया हुआ है। अच्छा तो व्यूअर्स आपको मैंने अपने पिंजरे की और अपने शेड की जो है ना कंडीशन दिखा दी है कि मेरे पास 20 पेयर तो थे ऑस्ट्रेलियन के, लेकिन मैंने कम कर दिया। मुझे शेड का जो है ना ख़र्चा कम करना था, लाजमी सी बात है। अगर 20 पेयर होंगे तो ख़र्चा डबल हो जाएगा, अगर 8-9 पेयर रहेंगे तो ख़र्चा कम हो जाएगा। ख़त्म ना करें किसी भी चीज़ को, अगर कोई चलती हुई चीज़ आप अपने पास ख़त्म कर देते हैं तो आप समझें आप अपने पास से
अपना कोई जो है ना एक ऑर्गन जो है वो काट के फेंक रहे हैं। वजह उसकी ये कि बाद में आपको जो है इस तरह के ब्रीडिंग पेयर या इस तरह के ब्रीडिंग सेटअप जो है ना आपको सेट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, कम करने में ये होता है कि देखें आपके पास ब्रीड आ रही होगी तो आपको ये फ़ायदा होगा कि जब तक वो दूसरे पेयर जो भी आप नए परचेज़ करके लेके आओगे, जब तक वो सेट होंगे तब तक आपको कोई ना कोई ब्रीड आपको जो है ना फ़ायदा होता रहेगा। ठीक है, मैं आपको एक आखिरी में जाते हुए एक मशवरा दे दूं या एक बात बोल दूं और ये बता दूं कि भाई देखो, अगर आपको बात समझ आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। देखें, एक सेंसिबल ब्रीडर वही होता है, ठीक है, एक सेंसिबल ब्रीडर या एक सेंसिबल जो है ना फेंसियर वही है जो अपना जो है ना वक्त के ऊपर प्रॉफिट ले और साइड पे हो जाए। ठीक है, ये ना देखे कि यार मैंने यहाँ पे इतने पैसे लगाए थे, वहाँ पे इतने पैसे लगाए थे, मुझे कुछ मिला है कुछ नहीं मिला। देखें, मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि अगर आपने एक पेयर है वो आपने बिलफल ऑस्ट्रेलियन बजीज़ का लगा लेते हैं, आपने 600 का परचेज़ किया ऑफ सीज़न के अंदर, आपका अब आपने सीज़न के अंदर 600 का परचेज़ किया, सीज़न के भी एंड के अंदर आपने एक जो है ना ऑस्ट्रेलियन बजीज़ का पेयर एंड सीज़न में आपने 600 का परचेज़ किया। ठीक है, अब आपने परचेज़ किया, वो आने के बाद जब सीज़न एंड हो रहा था, बिल्कुल एंड हो गया और ऑफ सीज़न स्टार्ट हो गया, तो उसने आपके पास ब्रीड कर दी। अब जब उसने आपके पास ब्रीड की और उसने एक मिसाल के तौर पे 6 बच्चे दे दिए, आपके पास 6 बच्चे आ गए, तो अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है 6 बच्चों को आपने जाकर मार्केट के अंदर पहली फुर्सत में सेल कर देना है। ठीक है, जब आप उनको सेल करेंगे तो आपको उम्मीद है कि आपको 600 रुपये ही 6 बच्चों के मिले। वजह उसकी है, ऑफ सीज़न के अंदर मार्केट वालों के अपने रेट होते हैं, 100 रुपये, 200 रुपये, ठीक है, 150 रुपये, 100 से लेकर 150 रुपये पर पीस के हिसाब से जो है ना बच्चे चले जाते हैं। ठीक है, यही चीज़ सर्दियों में 400-450 रुपये जो है ना पेयर पे जाता है। ठीक है, तो और गर्मियों में तकरीबन 200 से 250 रुपये तक पेयर हो जाता है। तो आप लोग क्या आप देखें, नया फेंसियर या नया ब्रीडर ये क्या करता है, नया ब्रीडर नया फेंसियर ये करता है कि यार मैंने 600 का परचेज़ किया है पेयर, और यार अब मेरे पास जो बच्चे हैं वो टोटल 6 बच्चे 600 के जा रहे हैं। वो ये सोच के अपने पास ब्रीड को स्टॉक कर लेता है। और भाई खाली आप नहीं स्टॉक कर रहे हो, आप जैसे 500 और भी हैं जिन्होंने चीज़ स्टॉक की है। जब आप एक ये बोलते हो कि रेट बढ़ेंगे तो मैं इकट्ठे निकाल दूंगा, भाई जब रेट बढ़ेंगे 5 महीने तक आप उसको चीज़ को सेव करके रखोगे, 5 महीने के अंदर उनमें से 2 पीस भी एक्सपायर हो गए तो आपको फ़ायदा कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। भाई सबसे पहले आपने लालच छोड़नी है। लालच छोड़ने के बाद आपने क्या करना है कि जो आपको मिल रहा है आपने अपने पेयर के पैसे निकाल लेने हैं। देखो, आपने 600 रुपये इस पर लगाया, अपने पेयर के ऊपर 600 रुपये लगाया, आपको 600 रुपये मिल गया, तो अब इसका मतलब है कि ये पेयर आपके पास फ्री है। अब इसमें से खुदा ना खास्ता कोई मोर्टेलिटी हो जाती है तो आपके पास नुकसान नहीं है, वो पेयर अपने पैसे पूरे करके चला गया आपके पास से। ठीक है, जब आप इस सोच को अपने पास लगाओगे, इस सोच को रखोगे, रखने के बाद अब जब इस काम को स्टार्ट करोगे इंशाल्लाह आप नुकसान में नहीं होगे, फ़ायदे में रहोगे। वजह उसकी है कि बहुत सारे लोग ये चीज़ सोचते हैं कि यार अभी हम लोगों ने इतना महंगा ख़रीदा था, अब इसके रेट बढ़ने दो, तब तक मैं इसको संभाल के रखता हूँ। भाई 6 से 8 महीने उसका खाने का खर्चा भी तो डालो, 6 से 8 महीने उसकी दवाइयों का खर्चा भी डालो। ये सारी चीज़ें जब तक आप डालोगे तो देखो आपकी जो है ना चीज़ कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी, आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो बस मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि यार सेंसिबली काम करें, म्यूटेशंस के पीछे ना दौड़ें, लोगों के पीछे मत भागें। देखें, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, लेकिन फिर भी वही वाला काम होता है कि सब्सक्राइबर्स या जो है चैनल के ऊपर ट्रैफिक इस हिसाब से नहीं आ रही जिस हिसाब से लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं। ठीक है, एल्बाइनो, जैकिनो, क्रीमिनो, फारबिलू, अब आप लोग समझ तो गए होंगे सारे, आप लोग वीडियोस तो देखते हैं। अगर आप जाकर उनके सब्सक्राइबर्स चेक करें तो यार वो हज़ारों के अंदर उनकी तादाद है सब्सक्राइबर्स की। मैं आप लोगों को ग्राउंड से लेके चल रहा हूँ, आप लोगों को एक एक चीज़ बता रहा हूँ। नए सब्सक्राइबर, नए फेंसियर्स को मैं ये बता रहा हूँ कि भाई इन चीज़ों के पीछे ना भागो, इन चीज़ों के पीछे ना भागो। तो लेकिन अगर बात मैं सही कर रहा हूँ तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, तो काइंडली मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।